यत्ते तदा शिवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Bluetooth mode. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपद जय प्रभुपद, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेव, जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। कल की कक्षा में जो है हमने कुछ चर्चा किया था। विशेष रूप से हमारा चर्चा जो था उसमें हमने देखा किस प्रकार से विजय के लक्षण क्या है, और विशेष रूप से ये सारे जो लक्षण है ये पांडवों के पक्ष में दिख रहे थे। और ये हमने देखा कि श्लोक संख्या 12 से ही वो समझ में आ रहा है। विशेष रूप से हमने फिर देखा कि जैसी दिव्यो शंखो प्रदत्मतु, तो और भी स्पष्टता आगे बढ़ते गया, और हमने उसके आधार पे कैसे अलग अलग जो लक्षण है भगवान पांडु के पक्ष में है, और जहां भगवान है वह निश्चित रूप से श्री, उनकी पत्नी भी वहां पे ही रहेगी। कैसे जो क्षेत्र जहाँ पे युद्ध होने वाला है वो पवित्र स्थल है, इसलिए पांडवों के लिए अनुकूल है, वो निश्चित करता है कि उनका ही विजय होगा। हमने देखा कि हनुमान जी जो है उनके ध्वजा पे, उनके बारे में हमने जाना। विष्णु के जो एक चिन्ह है शंख चक्र गदा पद्म, उसमें से शंख जो है वो वो भी दर्शा रहा है। और विशेष रूप से जब कृष्ण और अर्जुन दोनों बजा रहे तो उसको दिव्यो शंखो प्रदत्मतु कहा गया है। हाँ, अग्निदेव ने जो रथ दिया है वो सारे दिशाओं में विजय प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हमने ये सब देखा। और फिर कैसे जब पांडवों के पक्ष से शंखनाद वगैरह हुआ तो कौरवों के पक्ष में जो लोग हैं उनके हृदय विदीर्ण हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब कौरवों के पक्ष से शंखनाद हुआ तो पांडवों को उस प्रकार से हृदय विदीर्ण नहीं हुए। तो इसका हमने कुछ कारण देखा था, कैसे पांडव जो है ये उनका भगवान में पूरा विश्वास है। तो क्योंकि आपके लिए जो है बंद किताब में ये प्रश्न दिया गया है, तो हम पहले वो दो प्रश्नों का चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे। तो विशेष रूप से एक प्रश्न है कि अर्जुन के ध्वजा पे हनुमान जी का जो चिन्ह अंकित है कपित ध्वजा, तो उसका क्या महत्व है। और ये प्रभुपाद जी का जो प्रवचन है उसके आधार पे है। तो प्रभुपाद जी प्रवचन में समझाते हैं कपित ध्वजा अर्थात आजकल जिस प्रकार से अलग अलग देश के अपने अलग अलग झंडे गाड़ते या झंडे लगाते हैं, तो उस प्रकार से पहले जो है युद्ध में हर एक का, या ऐसे भी जो है अपना उनका एक रथ में ध्वजा होती थी, और ये रथ के ऊपर लहराती थी, और व्यक्ति कहीं पे भी उस पे जा रहा है तो वो ध्वजा से स्पष्ट हो जाता था कि ये रथ किनका है। उसी प्रकार से अर्जुन का जो रथ है वो इस कपि या हनुमान जी के जो चिन्ह से अंकित था। बजरंग जी अर्थात हनुमान जो है ये भगवान रामचंद्र के तरफ से युद्ध किए थे, और हम देखते हैं कि रामचंद्र जो है वो विजय हो गए। उसी प्रकार से अभी जो है वही रामचंद्र जी जो है कृष्ण के रूप में है, और अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के लिए युद्ध कर रहे हैं। अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य हनुमान जी उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह अंकित है। हनुमान जी या बजरंग जी, बजरंग बली, आप जो है कृपया हमें मदद कीजिए। ये वैष्णवता है। मैं
यहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए युद्ध करने के लिए आया हूँ, और आपने भी पहले भगवान के लिए युद्ध किया है, तो आप मुझे कृपा करके मदद कीजिए। ये यहाँ पे धारणा है। कपि ध्वजः, अर्थात वैष्णव जो कुछ भी कार्य करते हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों के आशीर्वाद से ही करते हैं। जैसे हमेशा हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा होता है तो पहले हम प्रार्थना अर्पण करते हैं, हम सारे पूर्ववर्ती आचार्यों का आशीर्वाद लेते हैं, कृपया हमें मदद कीजिए। तो वैष्णव जो है खुद से होके अपने आप को एक असहाय स्थिति में देखता है। क्यों? क्योंकि अपने बलबूते पे वो कुछ नहीं कर सकता। उसको पता है केवल पहले पूर्ववर्ती आचार्यों से हम जब कृपा की याचना करेंगे तो उनकी कृपा से ही हम कुछ सेवा योगदान कर पाएंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं प्रवचन में। और फिर साथ ही साथ 24वें श्लोक में जो है गुड़ाकेश इस शब्द के बारे में पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो गुड़ाक का अर्थ मैंने आपको बताया कि निद्रा, और जो निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो गुड़ाकेश। साथ ही साथ जब हम निद्रा का बात करते हैं तो निद्रा अर्थात अज्ञान। तो अर्जुन जो है इन्होंने निद्रा और अज्ञान दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मित्र थे। तो जब हम ये गुड़ाक का और भी गहराई से अर्थ जानना चाहेंगे, ये आपके परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो बड़ा सुंदर यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मैं कल बता रहा था आपको कि अकेशा, इसके बारे में वो बता रहे, विष्णु ब्रह्म शिवा यस्य तेन अकारो विष्णु, अकार से विष्णु ये प्रतिनिधित्व होता है, को से ब्रह्मा और ईशो महादेवा। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे गुड़ाकेशे न, तो ये जो गुड़ है, तो यहाँ पे गुड़ का तात्पर्य दिया गया है गुड़ में जिस प्रकार से एक मधुरता होती है, उसी प्रकार से भगवान का अपने भक्त के साथ बड़ा स्नेह रसास्वादन का एक भाव है, और वो आदान प्रदान कर रहे हैं वो अर्जुन के साथ। और ये जो यहाँ पे अकेशा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जो गुणावतार है, जो भगवान से ही उनका विस्तार होता है। तो क्योंकि अर्जुन के निकट ये सारे अवतारों के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, और उनके प्रेमवश वो उनकी आज्ञाओं को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए बाकी जो अन्य गुणावतार है, अकेश हमने देखा, अकेश, ईश, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये किस प्रकार से अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करेंगे? क्यों? क्योंकि वो ये जो आदान प्रदान है, दिव्य आदान प्रदान, जिसमें ये एक माधुर्य का, एक स्नेह रस का प्रकाश किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो उससे वो अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस गुणाक के बारे में हमें समझाते हैं। अभी जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उनके, जैसे अर्जुन बताते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, तो निश्चित रूप से अभी अगर कोई योद्धा है, उसको जो सामने चाहिए वो अगर दिखता है तो वो निश्चित रूप से बड़ा खुश हो जाएगा और अपना कर्तव्य करेगा। जैसे हमारे जीवन में कभी कभी होता है कि हम जिसमें हमारे, हरे कृष्णा, आपको म्यूट रखना है, अचिंत्य जानो माता जी, रविशंकर आग्रह हरिप्रभु, मैं आपको बार बार अनम्यूट म्यूट नहीं करूंगा, नहीं तो मैं आपको जो है ये वेटिंग रूम में डाल दूंगा, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे बता रहे कि भगवान कृष्ण जो है ये निश्चित रूप से अर्जुन ने बोला वैसे रथ लेके जा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से अर्जुन के लिए क्या ज्यादा लाभदायक रहेगा,
और अर्जुन के माध्यम से सबके लिए क्या ज्यादा लाभदायक रहेगा वो भी हमें देखना चाहिए। ये भगवान सोचते कि उस प्रकार से मुझे मदद करना चाहिए। तो बहुत बार अपने जीवन में ऐसा होता है कि कुछ परिस्थिति में हमारे सामने ऐसा कुछ आ जाता है कि हम वो चाहते नहीं है, अर्थात वो हमारी कमजोरी होती है। और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कमजोरी हो सकती है। किसी वक्त के लिए जो है वो धन एक कमजोरी हो सकती है, किसी के लिए काम भावना एक कमजोरी हो सकती है। अलग अलग लोगों के लिए अपनी अपनी अलग कमजोरी होती है। और भगवान चाहते हैं कि वो उनको उस प्रकार के परीक्षा से लेके जाए जो कि उनको एक और सशक्त बनाया जाए, वो और अच्छे भक्त बन पाए। क्योंकि उनकी जो भी कमजोरी है उनको उसके ऊपर मात करना है, उसके ऊपर उसके द्वारा वो कमजोरी उनके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। अर्थात वो कमजोरी से दब के भक्तिमय जीवन में नीचे नहीं जाने चाहिए, बल्कि उनका उद्धार होना चाहिए, बल्कि वो और अच्छे भक्त बनने चाहिए। तो इसलिए भगवान उस प्रकार का परिस्थिति बनाते हैं। तो अभी अर्जुन भी जो है उसके लिए भगवान ऐसे परिस्थिति में डालने वाले हैं जिससे कि उसके जो भावनाओं का उद्रेक या भावनाओं का एक भावनाएं ऐसे बाहर आ जाएगी। तो कैसे वो भावनाएं बाहर आएगी, तो यहाँ पे बताया गया है भीष्म द्रोण प्रमुखतः। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उस रथ को बाकी दुर्योधन के पुत्रों के सामने नहीं लेके जा रहे, क्योंकि वहां लेके जाएंगे तो ये निश्चित है कि अर्जुन बोलेगा तुरंत युद्ध शुरू कर देंगे क्या है ये वगैरह ऐसे। लेकिन भीष्म और द्रोण, जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि युद्ध के पहले जो है, युद्ध शुरू करने से पहले युधिष्ठिर महाराज रथ से उतर जाते हैं और अपना सारा आयुध रथ पे रख देते हैं। नंगे पैर जो है वो चलने लगते हैं। तो उस समय ये देख के भीम को लगता है अभी और क्या करने वाले हैं, क्योंकि पहले ही इतना सारा कुछ हो गया था, वनवास हुआ अभी क्या इनको वापस कुछ विरक्ति आया और सारा राज्य छोड़ना या ऐसे कुछ भावना आ गई है क्या। तो उस समय भगवान कृष्ण भीम को बताते हैं नहीं, आप जो है वो आशीर्वाद देने जा रहे हैं, आप बस उनके पीछे पीछे जाइए। तो युधिष्ठिर महाराज के पीछे उनके भाई भीम, अर्जुन सारे जो है उनके पीछे जाते हैं। तो सारे 5 पांडव पहले जाके भीष्म पितामह को मिलते हैं। और जैसे भीष्म पितामह को मिलते हैं वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही आशीर्वाद लेते, भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर आप मेरा आशीर्वाद देने के लिए नहीं आते थे तो निश्चित रूप से मैं आपको शाप दे देता था। लेकिन आप धर्मपरायण हो, धर्म का पालन करते हो, तो इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप निश्चित रूप से युद्ध में यशस्वी होंगे, आप विजयी होंगे। इस प्रकार से वो युधिष्ठिर और पांडवों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज उनको ये प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें विजय प्राप्त करना है, आप कह रहे विजयी भव, तो निश्चित रूप से आप बताइए कि हम आपको कैसे मार सकते हैं। तो उस समय पे भीष्म पितामह कहते हैं कैसे मुझे मारना तो संभव नहीं है। एक तो देखा जाए तो वो युद्ध कौशल में बहुत पारंगत थे। दूसरा तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उस कारण से ये मुश्किल था कि कोई उनको मार पाए। तो लेकिन वो कहते हैं कि मैं सही समय पे आपको ये बतलाऊंगा। फिर युधिष्ठिर महाराज उनके आशीर्वाद से फिर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य भी वैसे ही कहते हैं और फिर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और फिर द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते कि आपको कैसे मारा जा सकता है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं जब तक मेरे हाथ में आयुध है तब तक मुझे कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे समाचार को मैं किसी विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करूंगा कि जो बहुत दुखदायक हो, अरुचि वाला हो, तो उस समय मैं अपने आयुध रख दूंगा
फिर मुझे मारा जा सकता है। फिर उनके बाद जो है वो कृपाचार्य के पास जाते हैं और कृपाचार्य से भी ऐसा वार्तालाप होता है और फिर कृपाचार्य को पूछते हैं कि आपको कैसे मारा जा सकता है। तो कृपाचार्य कहते हैं मैं चिरंजीव, मुझे मारा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ आयुध जो मैं नहीं जानता उसके बारे में उनको बताते हैं और फिर उनका आशीर्वाद लेके युधिष्ठिर महाराज शल्य के पास जाते हैं और फिर शल्य जो है उनसे वार्तालाप होता है, उनका आशीर्वाद देते हैं और फिर शल्य को बताते हैं भविष्य में ऐसा समय आएगा कि जब आप कर्ण के सारथी के रूप में कार्य करोगे तो उस समय पे जो है आप कर्ण को हतोत्साहित कर दीजिए। और इसलिए देखा जाता है कि जब कर्ण के सारथी के रूप में वो रहते हैं तो बार बार उनको सूत पुत्र बोल इस प्रकार से वो उनको बोल के हतोत्साहित करते थे। ये देखा जाए तो कर्ण उनको बोलते थे कि आपको बार बार सूत पुत्र क्यों बोलना है, या अगर वो चर्चा हम देखेंगे तो उसमें हतोत्साहित करने के लिए वो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का चर्चा होता है। तो वो एक बड़ा विषय है उसमें ही। लेकिन इस प्रकार से जो युधिष्ठिर महाराज उनका आशीर्वाद देते और उनसे ये योगदान भी स्वीकार करते या उनको ये सेवा में भी लगा देते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जाके आते हैं और फिर जब युद्ध शुरू होता है तो भीष्म पितामह बिना कष्ट के, बिना किसी आ, प्रयास, मतलब प्रयास अर्थात वो आसानी से आ, हर रोज 10,000 योद्धाओं को मारते थे और उनके लिए एक बड़ा खेल के समान था वो। और फिर जब ऐसे वो चल रहा था तो निश्चित रूप से आ, जो योद्धागण वगैरह और पांडव पक्ष के लोग कहने लगे कि अरे दादाजी को थोड़ा संभालना चाहिए कि ये रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है हमें युद्ध जीतना। तो इस प्रकार से वो विनती करते क्या करना चाहिए। फिर 90वें दिन पे पांडवगण जो है वो जाके उनको पूछते हैं कि उनके पास जाते तो सामान्यतः जब युद्ध के बाद जो है एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता था। जैसे आजकल एक किसी के साथ झगड़ा हुआ तो वो जानी दुश्मन बन जाता है या अलग प्रकार की भावना रहती है, उसका मुंह भी देखना नहीं चाहेंगे या अलग अलग प्रकार से एक द्वेष की भावना अंदर होती है। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था, कर्तव्य के तौर पे वो युद्ध भी होता था और बाद में एक दूसरे के साथ जो है उनका बड़ा अच्छा मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान होता था। तो पांडवगण जब जाते तो उनका अच्छे से स्वागत वगैरह करते और भीष्म पितामह कहते हैं कि आइए, मुझे पता है आप किस लिए आए, हमारा जो सवाल का जवाब देना बाकी है तो आपको आज बताएंगे। तो उस समय पे जो है पांडवगण निश्चित रूप से सारा सदाचार का पालन करते थे, कैसे उनको वो पितामह है सम्मान देना है वगैरह, वो सब करते थे। लेकिन जब ये पूछा जाता है तो उस समय भीष्म पितामह खुद बताते हैं कि उनको कैसे मारा जा सकता है। तो कहते हैं कि इस युद्ध में जो है शिखंडी, जो पिछले जन्म में अंबा थी, वो शिखंडी के रूप में जन्म लेके आई है और मैं उसको एक स्त्री के रूप में ही देखता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वो अंबा शिखंडी के रूप में जन्म लेके आए हैं ऐसे। तो इसलिए जब शिखंडी बाण चलाएंगे तो उस समय पे मैं उसका प्रतिकार उसको प्रत्युत्तर नहीं दूंगा या उसको बाण नहीं चलाऊंगा उसकी दिशा में। तो अगर आ, उस दिशा से अर्जुन अगर बाण चलाएंगे उनके साथ से तो मुझको मारा जा सकता है। तो ये सारा सुन के जो है पांडव लोग वापस निकलते हैं और वापस आते समय अर्जुन वो सारा याद करते किस प्रकार से उनके बचपन में जब भीष्म पितामह जो थे वो इनको गोदी में लेके उनको उनके बड़े लाड प्यार करते थे। और देखा जाता है कि
अर्जुन जो है उनको तात तात अर्थात पिता के रूप में ऐसे संबोधित करते थे। और फिर भीष्म उनको बताते थे, अरे मैं आपका पिता नहीं, आपका मैं पिता का पिता अर्थात पितामह हूँ। इस प्रकार से उनको बताते थे। तो उनका बहुत आ, अच्छा निकट का प्रेममय संबंध था। और उस कारण से अर्जुन को बड़ा वो व्यथित हो जाते हैं कि किस प्रकार से मैं ऐसे भीष्म पितामह जो है उनको मैं कैसे मारूंगा। तो जब युद्ध के समय पे भी जब अर्जुन जब तीर चलाते हैं तो वो तीरों का जो उनका गति था, तीरों के गति से भी ज्यादा उनके आंखों से जो अश्रुधारा आ रही थी वो और भी ज्यादा जोर से आ रही थी। अर्थात उनको बहुत हृदय में व्यथा हो रही थी। लेकिन एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य उसके कारण उनको करना पड़ रहा था। तो देखा जाता है कि अभी ये जो प्रसंग है जहाँ पे भीष्म द्रोण प्रमुख था, अर्थात एकदम उनकी जो कमजोरी है, अर्जुन की कमजोरी भगवान जान रहे हैं। और उनकी ये कमजोरी जान के बराबर उनके सामने भगवान ने अपना रथ लाके रखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो गीता का सीन या यहाँ पे जो प्रसंग है ये दर्शा रहा है कि कैसे भगवान जो है वो आ, अपने भक्तों को उनके उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए कैसे सहायता करते हैं। तो हमने यह देखा कि ये सारा प्रसंग जो आ रहा है, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान, तो भगवान कह रहे पश्य एतान, ये सारे जो कुरु यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको आप देखिए। तो हमने 26 तक श्लोक देखे मुझे लगता है, 27 भी हो गया हमारा। अभी आज 28 से शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सुखा जा रहा है। अर्थात शरीर के अंदर किस प्रकार के बदलाव हो रहे वो उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो पूरा 28वें श्लोक से लेके आखिरी श्लोक तक यहाँ पे हम देखेंगे अर्जुन ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो वो सारे तर्क हम देखेंगे और सारा क्या क्या अलग अलग परिस्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ। तो विशेष रूप से जब व्यक्ति अपने शरीर के साथ और शरीर से जुड़े हुए चीजों के साथ उसका आसक्ति होता है, उसका पहचान होता है, तो व्यक्ति को अपने धार्मिक कर्तव्य करने से वो व्यक्ति को परावृत्त कर देता है। और अर्थात वो भगवान की जो इच्छा है उसको पालन नहीं कर पाता। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अर्जुन यहाँ पे क्यों मोहित हो रहे, उसका कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है, उसको हमें समझना चाहिए। और इसको निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जब अपने स्वार्थ हेतु से चीजों को देखता है तो इस प्रकार से व्यक्ति मोहित अवस्था में आ जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि स्वार्थ पर भावना से देखना ये इसका कारण है। और उसका परिणाम निश्चित रूप से जब व्यक्ति को इस प्रकार का दृष्टिकोण है तो उसको बहुत डर लगता है। वो अपनी जो अम, अ, अच्छी स्थिति है, स्थित अवस्था है या स्थिर अवस्था से वो उसको खो बैठता है। वो अनिर्णय की अवस्था पे आता है और उसमें जो है अलग अलग जो नैतिक सिद्धांत है उसके बारे में संदेह आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक स्तर पे आ जाता है तो उसका कारण क्या है, स्वार्थपर होना, और उसके परिणाम क्या है, डर होना,
वो अपना संतुलित स्थिति को खो बैठना, अनिर्णय की अवस्था को आ जाना, और उसके अंदर जो नैतिक सिद्धांत है उसके प्रति उसको संदेह आना। तो यहाँ पे जो है श्लोक संख्या 28 से लेके 30, ये जो श्लोक है इसमें अर्जुन के दया भाव का चर्चा है। फिर 31 से लेके 35 तक जो है किस प्रकार से वो अपने भोग को खो बैठेगा उसकी चर्चा आती है। 36 से 38 तीन श्लोक जो है वहां पे पापमय कृत्यों की जो प्रतिक्रिया है उसके डर के बारे में अर्जुन बतलाता है। और 37 से लेके 43 जो है किस प्रकार से उससे पारिवारिक जो पद्धतियां है वो उसका नाश हो जाएगा उसका चर्चा है। और निश्चित रूप से हमने देखा जो एक और परिणाम है अनिर्णय का, तो वो जो है अगले अध्याय में दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में हम देखेंगे। और फिर इसका भगवान किस प्रकार से इसको खंडन करते हैं तो उसको जो है हम दूसरे अध्याय में देखेंगे, तब उसका चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन जो है अपने दया भाव के आधार पे यह बता रहे हैं। अभी ये जो श्लोक है इसमें हम अर्जुन के शरीर के अंग जो है वो कैसे क्या क्या अंतर होता है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो खुद से होके कह रहा है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। और आगे भी अन्य जो लक्षण है उसमें आपको शरीर के अंग कौन से और क्या परिणाम हो रहा है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जो 28वां श्लोक है इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते, दुष्टवे दृष्ट्वा इत्यत्र स्थितस्येत्य ध्याहार्यम, अर्थात ओके, तो ये स्थितस्य शब्द का अध्याय है, दृष्टवा ये यहाँ बता रहे, ठीक है। तो विशेष रूप से अभी तात्पर्य में जो है बतला रहे, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी वो जो श्लोक है यस्य अस्ति भक्ति भगवती, है ना, तो आगे भी आ रहा है वो चर्चा करेंगे, उसके आधार पे ये बतला रहे। अतः स्वजनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। तो हम पहले जो श्लोक देखे थे श्लोक संख्या 26, 25 तो है ही, 26 और श्लोक संख्या 26, उसमें ये सारे संबंधियों के बारे में बताया गया है। तो उनको देख के जो है अर्जुन को बहुत करुणा आ गई। अभी क्योंकि ये सारे लोग जो है निश्चित रूप से संसार में जब कोई व्यक्ति कुछ धन अर्जित करता है, संसार में कोई व्यक्ति कष्ट कर रहा है, तो उसको अकेले उसको भोग करने का इच्छा नहीं रहता है, उसको तो उसके परिवार के साथ उसको आनंद उठाना है। तो उस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में निश्चित रूप से ये सारे हमारे स्वजन हैं, और युद्ध होगा तो आ, सारे मारे ही जाने वाले, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उनको हरा दिया, नहीं, ये युद्ध इस प्रकार का है, आ, आ, जियो या मरो, अर्थात जो बच गए वो बच गए, बाकी तो सारे मारे ही जाने वाले, अर्थात आखिरी जो रहेगा तब तक वो युद्ध चलेगा। तो ये सब सोच के अर्जुन को बड़ा हृदय में एक दया भाव आ गया है। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। तो अपने पक्ष के लोग जो उनके प्रति स्वाभाविक दया है, लेकिन दूसरे पक्ष के जो है उनको तो वो अभी मरणासन्न देख के उनके प्रति भी उसके अंदर दया आ रही है। तो अंग कंपन होना, मुंह सूखना, ये सारे लक्षण है। तो किस प्रकार से इसमें परिवार के सारे सदस्य हैं उसका हमने पहले चर्चा किया। भीष्म पितामह से लेके अभिमन्यु और अर्थात 3-4 पीढ़ियां या 5 पीढ़ियां भी कह सकते हैं हम, ये सारे लोग इस युद्ध में सम्मिलित हो गए हैं।
और वो दयावश रुदन भी कर रहा है। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो प्रभुपाद जी जब बता रहे यहाँ पे किसी दुर्बलता के कारण नहीं, तो इसका हम चर्चा करेंगे, ये हमें समझना है अच्छे से। लेकिन निश्चित रूप से हृदय की कोमलता है। तो ये हृदय की कोमलता कैसे, तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, मनोरथे नासती धावतो, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ये भागवतम 5वें स्कंद का 8वें अध्याय का 12वां श्लोक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये बताया गया है कि हृदय की कोमलता है, अब ये उसकी दुर्बलता नहीं है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमें समझना। क्योंकि जब हम कहते हैं कि वो दुर्बल नहीं है, तो ये पहले तो ये जानना चाहिए कि अर्जुन की अपने आप में क्या योग्यता थी, अर्जुन किस प्रकार का योद्धा था। तो कभी कभी जैसे कल किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कर्ण के बारे में, तो सामान्यतः बाहर के लोग जो व्यास देव जी के महाभारत को नहीं समझते, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, और जिनका अपना एक ये भी धारणा होता है कि वो सही जो कैरेक्टर है या उसमें चारित्र वाला व्यक्ति है, उसके अलावा जो नकारात्मक चारित्र वाला व्यक्ति है, उसका प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनका चारित्र उस प्रकार का होता है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि महाभारत में व्यासदेव बतलाते हैं 4 दुष्ट लोग हैं, और ये 4 दुष्ट लोग जो है उनके नाम भी बतलाए गए हैं। एक तो है दुर्योधन, दूसरा उसका भाई दुशासन, कर्ण और शकुनी। तो जब ये 4 दुष्टों में से एक कर्ण है, तो निश्चित रूप से चारित्र के आधार पे, गुणों के आधार पे वो क्या है, किसी भी प्रकार से अर्जुन के योग्य नहीं है या अर्जुन से बढ़कर नहीं है, वो निश्चित रूप से उनसे जो है वो कम ही है। अभी जब चर्चा आ रहा है कि अर्जुन कैसे महान है, तो क्योंकि लोग कर्ण को भी अर्जुन के साथ तुलना करते हैं, तो उसके आधार पे हम देखेंगे। बाकी तो अन्य बहुत सारा उनके बारे में महानता हम चर्चा कर सकते हैं। तो जब द्रोणाचार्य के गुरुकुल के जो सारे शिष्य थे, तो उनका एक स्पर्धा रखा गया था, और उस स्पर्धा में कौरव और पांडव वो अपना अपना अलग अलग प्रकार से जो सीखे उसका प्रदर्शन कर रहे थे, और उसको देखने के लिए सारे प्रजाजन वगैरह वहां उपस्थित थे। तो उनके सामने अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी बहुत प्रशंसा हो रही थी। तो उस समय पे जो है वहां पे कर्ण आता है, और वो अलग अलग प्रकार का प्रदर्शन दिखाना चाहता है, और वो करके दिखाता है कि मुझे भी ये सब आता है इस प्रकार से। और फिर वो अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। लेकिन फिर द्रोणाचार्य ये प्रश्न करते हैं कि आपका कुल क्या है, अर्थात किस कुल के हैं, क्योंकि अगर आप क्षत्रिय नहीं है, उस योग्यता के नहीं, तो आपके साथ युद्ध क्यों करना चाहिए। तो फिर वो सूत पुत्र था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया, उसने अपना जो है गर्दन झुका लिया। और फिर उस समय क्योंकि दुर्योधन की पांडव के प्रति ईर्ष्या थी, भीम इनके सबके प्रति ईर्ष्या होने के कारण उसको एक, और वो बड़ा राजनीतिज्ञ है, तो उसको एक बड़ा सुनहरा अवसर मिल गया, और उसने इस अवसर का बड़ा लाभ उठाया। उसने तुरंत जाके वहां पे बताया कि अगर, जैसे हम देखते हैं कि सामान्यता ये बतलाया जाता गुण कर्म विभागशः, तो उसने भी वहां पे ये तत्व ज्ञान बताना शुरू कर दिया।
कि आपको जो है उसका जन्म देखने का जरूरत नहीं है। आप देखिए उसके गुण कैसे, आप देखो कैसे वो महान प्रदर्शन करके दिखाए, उस प्रकार से वो तत्व ज्ञान बताता है। जैसे भागवतम में भी हिरण्यकश्यपु जो है वो तत्व ज्ञान सुनाता है। ऐसे अलग अलग प्रसंग में देखा जाता है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तत्व ज्ञान बोलते हैं लेकिन वो खुद पालन नहीं करते। तो यहाँ पे दुर्योधन उस प्रकार से कहता है, और फिर वो वहां पे बतलाता है कि कर्ण जो है इसको मैं अभी अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। तो अभी उस प्रकार से वो वहां पे उनको घोषित करते हैं। और ये सब होने के कारण कर्ण, जिनका एक प्रकार से बड़ा अपमान होने जा रहा था, तो उनको लगता है कि ये मेरे सही मित्र है या ये मेरे हितैषी है। और इन्होंने, वो जैसा कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, ऐसे कहते हैं कि जब जरूरत है उस समय कोई अगर मदद करता है तो वो सच्चा मित्र है। तो यहाँ पे जो है अ, दुर्योधन ने उसको जो मदद किया उसके कारण उसको लगता है कि मैं अभी आजीवन उसके प्रति मेरा ऋण है, ऐसी उसकी धारणा यहाँ हो जाती है। और फिर संध्या का समय होने के कारण फिर आगे कुछ युद्ध वगैरह नहीं होता या उनका द्वंद्व नहीं होता। लेकिन फिर जैसे हम आगे देखते हैं कि पांडव और कौरव दोनों को ये मौका दिया जाता है कि द्रुपद को पकड़ के लेके आने का। तो कौरव के साथ कर्ण भी जाता है लेकिन द्रुपद के साथ ये सब हार जाते हैं। लेकिन जब पांडव जाते हैं तो उस समय भीम और अर्जुन जो है बड़ा विशेष पराक्रम दिखा के द्रुपद को बंदी बना के लाते हैं। तो इससे हमें ये स्पष्टता से समझ में आ जाता है कि अर्जुन निश्चित रूप से कर्ण से श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे दुर्योधन और कर्ण और बाकी उनके सारे भाई भी गए थे लेकिन वो हार गए। लेकिन यहाँ पे पांडवों ने उस द्रुपद को हरा दिया। आगे जब प्रसंग आता है द्रौपदी के स्वयंवर का, उस समय पे पांडव लोग, बल्कि वो वनवास में थे, अर्थात वो वारनाव्रत का सारा प्रसंग आता है जहाँ पे उनको जलाने का प्रयास किया जाता है। फिर वहां से वो आ, निकल पड़ते हैं, किसी को पता नहीं रहता। ज्यादातर लोगों को ये समझता है, लगता है कि पांडव जो है वो लाक्षागृह में जलकर मर गए हैं। और ये जो सारे पांडव हैं लेकिन अलग अलग जगह पे एक ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। और जब वो ऐसे उनको ये वार्ता पता चलती है कि द्रौपदी का स्वयंवर है, तो उस समय वो द्रौपदी के स्वयंवर को जाते हैं। और वहां पे अर्जुन, ये जो विशेष वहां पे बताया जाता है कि अगर कोई इस प्रकार से इस मछली के आंख को छेदन करेगा तो वो द्रौपदी का हाथ, या द्रौपदी उसको स्वयंवर में वरमाला देगी। तो उस समय पे कोई क्षत्रिय वो नहीं कर पाते और अर्जुन ये करते हैं। तो एक प्रकार से उपस्थित जो क्षत्रिय थे वो चर्चा करने लगते हैं कि ये तो हमारा बड़ा अपमान किया द्रुपद ने, और हमारा अपमान करने के लिए उसने हमें बुलाया और एक ब्राह्मण को कन्या दे दी वगैरह ऐसे, और फिर इसलिए वो द्रुपद को मारना चाहते हैं। तो वहां पे जरासंध, शिशुपाल, कर्ण, ये सारे दुर्योधन, सारे लोग वहां पे रहते हैं। और भीम और अर्जुन जो है ये दोनों को युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, अरे हमारे अभी समधी है, हमारे ससुर है, तो आप जो है इनको संरक्षण प्रदान कीजिए। तो दोनों मिलके जो है वो कर्ण से लेके सबको वहां पे हरा देते हैं। तो अभी ये दूसरा प्रसंग था जहाँ पे आ, कर्ण और अर्जुन में अर्जुन की श्रेष्ठता जो है वो सिद्ध हो जाती है। फिर जब वापिस ये स्पष्टता आ जाती है कि पांडव जीवित है, और वो फिर हस्तिनापुर वापस जाते हैं, और सारा अलग अलग वहां पे बड़ा सुंदर प्रसंग इतिहास होता है। और फिर उसके बाद जब द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडव गण जो है वो वनवास में जाते हैं, तो वहां पे
दुर्योधन का इच्छा था कि अभी ये पांडव जो है, अभी उनके पास कोई संपदा नहीं है। पांडव जो है, अभी वो वनवास के कारण एक प्रकार से आ, उतने सशक्त नहीं है, और उनको कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो मैं वनवास में उधर वहां पे वन में जाके ही ये पांडवों की हत्या कर दूंगा। इस प्रकार से वो नियोजन करता है। और ये जब चलता है तो उस समय पे व्यासदेव जी वहां पे दुर्योधन को बताते हैं कि ये जो आप नियोजन बना रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको शाप देता हूँ कि आपके सारे वंश का विध्वंस हो जाएगा। तो उनका शाप को बड़े गंभीरता से लेते दुर्योधन, क्योंकि वो जानते हैं व्यासदेव जो है वो जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। उस कारण से वो परावृत्त हो जाता है। लेकिन फिर उसको लगता है कि मैं जो है निश्चित रूप से, अगर मैं मेरा वैभव दिखाऊंगा इनको, तो इनको एक प्रकार से आ, जीवित रह के भी मरने का अनुभव होगा। अर्थात एक उनके लिए बड़ा अपमानास्पद स्थिति रहेगा। इसलिए वो अपना सारा जो कुछ है राजशाही वैभव लेके वहां पे एक प्रकार से आनंद मनाने के लिए जाता है। और जब वहां पे वो जाते हैं तो दुर्योधन के जो दूत वगैरह रहते हैं वो जहाँ पे ये गंधर्व लोग वहां पे उनका आ, निवास होता है, तो वहां पे जाके उनसे कुछ वार्तालाप होता है। और गंधर्व लोग बताते हैं कि आप इधर आपके लिए ये जगह नहीं है, ये हमारे जो स्वामी है उनका ये जगह है, आप यहाँ नहीं आ सकते वगैरह। तो उनका जो वार्तालाप होता है, तो वो दुर्योधन तक ये वार्ता जाती है। और फिर दुर्योधन कर्ण ये सारे वहां पे जाके ये गंधर्वों के साथ युद्ध करने लगते हैं। तो फिर वह गंधर्वों का जो नेता है चित्ररथ, वो भी वहां आता है। और वो आ, दुर्योधन के पास जो भी मायावी शक्ति अलग अलग है उसको भी परास्त कर देते हैं, कर्ण को भी परास्त करते हैं। लेकिन कर्ण जो थे इतने भिकड़ क्या बोलते हैं, वो बहुत डरपोक थे, वहां से वो भाग जाते हैं। लेकिन चित्ररथ जो है वो आ, दुर्योधन, आ, बाकी उनके सैनिक और वहां की जो कुरु आ, वंश की जो सारी स्त्रियां हैं, उनको सबको वो बंदी बना के लेके जाते हैं। तो जो कुछ सैनिक भागे हुए रहते, या वहां पे जो कौरव सैनिक रहते, वो जाके युधिष्ठिर महाराज को ये समाचार देते हैं और ये बतलाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और उनको बंदी बना के लेके जा रहे हैं। तो फिर ये समाचार सुन के भीम बड़े खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि जो हमें करना चाहिए था वो ये गंधर्वों ने कर दिया है। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज उनको बताते हैं कि नहीं, हम जो है हमारे अंदर में हम 100 और 5 है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए हम 105 है। इस प्रकार से वो उनको समझाते हैं और फिर भीम और अर्जुन को भेजते हैं। लेकिन जब भीम मान नहीं रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज उनको बड़ा अच्छे से बतलाते हैं, क्या भीम आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपका जो शत्रु है उसको आपने छोड़ के उसके ऊपर दया दिखाई, अर्थात उसको ऐसे शत्रु से छोड़ के बोले चल मैं आपको छोड़ दिया, इस प्रकार से क्या आपको उसमें आनंद नहीं मिलेगा। तो भीम बड़े खुश हो जाते हैं। तो भीम और अर्जुन वहां पे जाते हैं और बड़ा आ, आ, आसानी से ये गंधर्वों को मारते हैं, उनके द्वारा इनको छुड़वा देते हैं। और फिर चित्र जो है हारने के बाद वो इनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं अर्जुन के। और फिर वो सारा उधर और भी बड़ा सुंदर विवरण है। लेकिन इनको छुड़ा के लाते हैं। और फिर दुर्योधन को जब लेके आते हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने, तो उस समय पे दुर्योधन अर्जुन को बोलते हैं कि आपने मुझे ये अवस्था में मुक्त किया है, तो आपको मैं क्या वर चाहिए बोलिए। तो अर्जुन बोलता है कि मैं सही समय पे आपको वर मांगूंगा ऐसे। तो इसलिए फिर वो आ, उनको छोड़ देते हैं वहां पे। लेकिन जो उनका लक्ष्य था कि पांडवों का एक प्रकार से आ, अपमान होना चाहिए वगैरह, लेकिन ऐसा हो गया कि आ,
वो जो कर्ण के भरोसे था या अपने शक्ति के बलबूते वो वहां पे पांडवों को लज्जित करने के लिए आए थे, लेकिन उनका ही वहां पे बड़ा बेकार हाल हो गया, अर्थात उनको जो है उनका ही बहुत बड़ा अपमान हो गया। अर्थात जिनको वो शत्रु समझ रहे थे, वो शत्रु के द्वारा ही उनकी जान बचाई गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीसरा प्रसंग, और भी अन्य बहुत सारे प्रसंग है विराट युद्ध का वगैरह। तो विराट युद्ध जो था उसमें अर्जुन ने अकेले ने 7 महारथियों को हरा दिया था, जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य ये सारे वहां उपस्थित थे। और उसमें कर्ण को तो वहां पे मार भी डालते थे, लेकिन बच गया था वो। तो वो 3 बार उनके साथ युद्ध करने के लिए आता है उसी युद्ध में, और हार के वापस चला जाता है। तो ये देखा जाता है कि निश्चित रूप से आ, अर्जुन के सामने सारी कुरु सेना थी, लेकिन सारे हार गए। तो फिर अगर कोई केवल कर्ण का ही बात करेगा, तो ये स्पष्टता है कि अर्जुन कर्ण से कई ज्यादा यशस्वी थे, कई ज्यादा चारित्र संपन्न थे, कई ज्यादा आ, धनुर्विद्या में तज्ञ थे। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है ये कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो जब देवी देवताओं को मदद चाहिए था, निवत कवच जो राक्षस थे उनको हराने के लिए, देवी देवताओं के द्वारा जो संपन्न नहीं हो रहा था, उसके लिए अर्जुन जब स्वर्ग में जाते हैं, तो माताली जो अर्जुन इंद्र के सारथी है, तो इंद्र के रथ पे अर्जुन सवार होके माताली उनका सारथ्य करते हैं, और वो ये निवत कवच राक्षसों को मारते हैं। तो ये देखा जाता है कि अर्जुन जो है वो देवताओं से जो कार्य नहीं हो रहा है उसको भी करने में सक्षम है, और अर्जुन देवताओं को भी हराने में सक्षम है। जो खांडव प्रस्थ का खांडव दहन का जो प्रसंग आता है, वहां पे अग्नि को जब भूख लगती है और उसको ये कृष्ण और अर्जुन के पास आते, तो वो सारा प्रसंग दर्शाता है कि निश्चित रूप से अर्जुन ने देवताओं को भी हराया था। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है बड़े महान योद्धा है, और इसलिए वो किसी प्रकार से दुर्बल नहीं है। तो ये निश्चित रूप से उनके हृदय की कोमलता के कारण है। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्थात और भी शरीर के अलग अलग लक्षण जो है, कौन से शरीर का कौन सा अंग क्या लक्षण हो रहे, तो शरीर का कंपन होना, रोमांच, बाल जो है वो खड़े हो जाना, हाथ से जो गांडीव धनुष है वो छूटना, इस प्रकार से यहाँ पे लक्षण बताए जा रहे हैं। और ये भी बता रहे कि मेरा जो त्वचा है उसका जलन हो रहा है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है, और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न से होने पर होता है। तो एक तो ये परमानंद की अवस्था है, या बहुत सारा भौतिक भय के कारण है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं है, लेकिन अभी जो अर्जुन का अवस्था है वो क्योंकि उसको भौतिक भय है उसके कारण से है, क्योंकि वो देख पा रहा है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव
उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है, अर्थात देहात्म बुद्धि के कारण ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, गांडीवम संसते हस्तात्, तो उनके हाथ से गांडीव धनुष जो है वो छूट रहा है। बल्कि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, अगर कोई मुझे बोलेगा कि आप ये गांडीव धनुष छोड़ दो, तो उस व्यक्ति का मैं वध करूंगा। तो अर्थात ये महाभारत में प्रसंग आता है कि जब कर्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज का युद्ध चलता है, तो कर्ण जो है बहुत भारी हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के ऊपर, और युधिष्ठिर महाराज जो है वो उस समय पे बहुत सारे बाणों से घायल होने के कारण अपने कैंप में आ जाते हैं। तो उस समय पे युधिष्ठिर महाराज नहीं दिख रहे थे, और इनको लगता है कि युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए जाना चाहिए, इसलिए कृष्ण और अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए आते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, उनका जिस प्रकार से कर्ण के साथ युद्ध में बहुत ज्यादा शरीर के ऊपर बाण आए थे, और उन्होंने बहुत सारा तपस्या भी, उनका बड़ा तपस्या का जीवन था, वो वनवास में हो ऐसे भी, तो उस कारण से उनको जो है बड़ा अपमानित हुए थे वो। और फिर उनको लगा था कि अभी अर्जुन जो है निश्चित रूप से कर्ण का वध करके ही मुझे मिलने के लिए आएंगे। ये उनको स्पष्टता से लग रहा था कि अर्जुन आएंगे तो मुझे कर्ण को मारने का जो समाचार है वो बताने के लिए आएंगे। लेकिन फिर देखा जाता है कि जब अर्जुन आते हैं, तो उनका जो आ, समाचार है वो पूछते कैसे वगैरह, लेकिन जब वो देखते हैं कि कर्ण को मार के नहीं आए हैं, तो वो बोलते हैं कि आप आपका गांडीव धनुष छोड़ दो, इस प्रकार से उनको डांटते हैं। तो अर्जुन को अभी दूसरा कुछ उपाय पता नहीं था, तो वो बोलते कि मेरा प्रतिज्ञा है, जो भी मुझे कहेगा कि आप आपका गांडीव धनुष छोड़ दो, तो मैं उसका वध करूंगा। तो अभी मुझे युधिष्ठिर महाराज का वध करना पड़ेगा। तो उस समय भगवान कृष्ण उसको बोलते कि अरे क्या हो क्या गया, ये सब जो है आप युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से, उनके कारण ये सब उनको राजगद्दी के बिठाएंगे, धर्मराज है, ये सब उसके कारण चल रहा है, आप उनको कैसे मारने का सोच सकते हैं। बोले नहीं, अगर नहीं मारूंगा तो सारे लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो फिर भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि आप जो है उनको मारने से भी ज्यादा अधिक जो है उनका अपमान करेंगे, तो मारने से भी ज्यादा बड़ा है। तो फिर अर्जुन जो है वहां पे उनको अलग अलग बताते हैं कि आपके कारण से कैसे द्यूत क्रीड़ा हुई वगैरह वगैरह, तो उनका अपमान करते हैं। तो विशेष रूप से जब ये देखा जाता है कि वो ऐसा सब बोलते, तो उनको बहुत दुख होता है, और फिर बाद में उनके चरणों में गिड़गिड़ा के बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो माफी मांगते हैं। तो उसमें तो बहुत अच्छा भावनाओं का बहुत सुंदर आदान प्रदान है वहां पे। तो कहने का ये तात्पर्य कि अगर वो युधिष्ठिर महाराज जब ऐसा बोल रहे हैं, तो उस समय इतना क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन अभी उनकी ऐसी अवस्था हो गई खुद की कि वो गांडी उनके हाथ से छूट रहा है। अर्थात वो इतने आ, मोहित हो रहे हैं, उनकी ये अवस्था इस प्रकार से हो रही है कि ये सारे मारे जाने वाले हैं, तो उनका जो दया का भाव है वो यहाँ पे बड़ा स्पष्टता से देखने को आ रहा है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि अभी वो उसके शरीर के अंग, पैर जो है वो उसको अभी और खड़ा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो संतुलन खो रहा है, संयम खो रहा है, तो अपने आप को भूल रहा है, और उसका मन जो है वो अभी स्थिर नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरा अभी सर चकरा रहा है।
इस प्रकार से उसके अंदर जो है ये हृदय की कमजोरी या दुर्बलता देखने को मिल रही है। और इस कारण से वो कहता है कि मैं केवल जो है अमंगल के ही लक्षण देख रहा हूं, अमंगल के कारण ही देख रहा हूं। यहाँ पे इस श्लोक के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं, विपरीतानि निमित्तानि धन निमित्त कोयमत्र मेवास इति वत निमित्त शब्दोयम प्रयोजनवाची। अर्थात कह रहे हैं धन निमित्त को अयम अत्र, मैं जो है यहाँ पे धन के निमित्त से यहाँ में निवास कर रहा हूं। तो यहाँ पे शब्दोयम प्रयोजन, तो कह रहे हैं कि निमित्त शब्द जो है बस प्रयोजनवाची है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है आगे बतला रहे, ततश्च युद्धे विजयिनो मम राज्य लाभात सुखम न भविष्यति। अगर मुझे राज्य लाभ प्राप्त हो गया तो उससे मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। किंतु तद विपरीतम अनुताप दुखम एवं भावी इत्यर्थः। तो बता रहे कि लेकिन जो है इसके विपरीत क्या होगा, अनुताप दुखम एवं, मुझे केवल अनुताप और दुख ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ बतला रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान को केशव बोल के कह रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। केशव अर्थात हे केशी असुर के मारने वाले कृष्ण। अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे कि भगवान ने जो है अलग अलग असुरों का दमन किया था, उस प्रकार से ये केशी असुर का दमन करने वाले आप। तो आप असुरों का दमन करके भक्तों का पालन पोषण करते हो, तो इसलिए आप जो है मेरा ये शोक मोह जो है उसको दूर करके मेरा भी पालन कीजिए। इस प्रकार से ये केशव शब्द जो है यहाँ बतला रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते कि केशव शब्द इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, केशान वयते संस्कारोतीति। इस प्रकार से कि जो अपनी प्रिया का केश विन्यास करने के कारण उनका जो नाम है एक केशव है। तो भगवान जो है स्वयं राधा रानी का केश विन्यास करते। तो ये भी एक रसप्रद अर्थ याद दिया गया है। हाँ, श्याम कांति माता जी। तो मुझे दूसरा अर्थ नहीं सुन पाई मैं। केशव। केशान वयते संस्कोरिति, अर्थात जो अपने प्रिया, उनकी प्रिया कौन है, राधा रानी जो है, राधा रानी, उनका राधा रानी, हाँ। केश विन्यास अर्थात केश जो, तो वो करते इसलिए उनको केशव कहते हैं, ऐसे बताया। रूपा जी जो है यहाँ तात्पर्य में बतला रहे, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। तभी ये बड़ा महत्वपूर्ण बता रहे, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्याधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। अरे भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 11:236, भयम द्वितीयाभिनिवेश स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थिति से ग्रस्त होते हैं। तो इसलिए अर्जुन जो है यहाँ पे ये विपरीत लक्षण वगैरह देख रहे हैं और कह रहे हैं सब अमंगलकारी लग रहा है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये। तो बता रहे कि सही स्वार्थ तो जो है वो भगवान की जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान का भक्ति करेगा,
तो वही सच्ची स्वार्थ गति है। और बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है, जो हमने पहले देखा, अनुताप और शोक। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्वजनों के लिए ही सब कुछ किया जाता है, जिनके प्रति हमारा आसक्ति, स्वाभाविक स्नेह होता है। अभी अगर सब उनको ही मारा जाएगा, तो उनको मारने के बाद क्या अच्छाई है? और उनको मारने के बाद ये जो विजय है, उससे जो राज्य का सुख, ये सारी इच्छाएं, ये रख के भी क्या फायदा है? तो उसका कुछ लाभ नहीं, इस प्रकार से अर्जुन बता रहे हैं। श्रेयो न पश्यामीति, अर्थात द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदिनो परिव्राड योग युक्त रणे चाभिमुखे हतः। तो कहा जाता है कि दो प्रकार से जो है लोग इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। बल्कि अर्जुन बोल रहा है श्रेयो न पश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन इसमें श्रेय बड़ा होता है। तो दो प्रकार के योग युक्त लोग होते हैं। एक तो परिव्राड योग युक्त रणे च अभिमुखे हिता हतः, हतः अर्थात जो मारे गए हैं। तो जो योग युक्त परिव्राजक है वो, और दूसरे जो युद्ध में युद्ध करते समय, और किस प्रकार से युद्ध करते समय, रणेच अभिमुखे, अर्थात उनका मुंह जो है अभिमुखे, सामने है। ऐसा नहीं कि पीठ दिखा के भाग रहा है या ऐसे नहीं, जो युद्ध में सामने होके युद्ध कर रहे हैं और मारे गए हैं। तो ऐसे जो है, ये दोनों को परिव्राजक और ऐसे योद्धा को, दोनों को सूर्यमंडल भेदिनो, वो सूर्यमंडल में उनको स्थान प्राप्त होता है। तो अर्थात ये श्रेय है या नहीं है? तो इत्यादि ना हतस्येव श्रेयो विधानात्, मारने के बाद ये निश्चित दर्शाता है कि उनका मंगल होता है। हंतु तू न किमपि सुकृतम, लेकिन जो मारने वाला है उसको तो इसमें कुछ सुकृति नहीं है। ननु दृष्टम फलम यशो राज्यम वर्तते युद्धस्येति अत आह न कांक्षेति। तो अगर हत्या करने से जो राज सुख प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, तो इसलिए अर्जुन का कहना है कि युद्ध करना श्रेयस्कर है। लेकिन वो कह रहे कि न कांक्षे, क्योंकि मुझे ना यश चाहिए ना मुझे ये राज्य चाहिए, मैं दोनों का भी कामना नहीं करता। तो अगर ऐसा होता था उसको वो चाहिए, तो उस अवस्था में उसके लिए ये श्रेयस्कर था। लेकिन उसको ना यश चाहिए ना राज्य चाहिए, तो इसलिए वो कह रहे न कांक्षे विजयम कृष्ण, अर्थात मैं नहीं चाहता, और मैं राज्य भी नहीं चाहता, यश नहीं, विजय नहीं, राज्य भी नहीं। इस प्रकार से यहाँ स्पष्टता दिया गया। निश्चित रूप से यहाँ पे जो है अर्जुन का जो कोमल हृदय के कारण जो दया भाव है वो स्पष्टता से दिख रहा है। लेकिन साथ साथ, क्योंकि अभी हमने 28वें श्लोक में उसका चर्चा किया था कि वो हृदय की कोमलता है, लेकिन अभी जो है, जब ये सारे मारे जाएंगे अपने लोग, और वो शरीर के संबंध वाले लोग हैं, स्वजन हैं, तो एक प्रकार से ये झूठा दया भाव है, और वो भौतिक भय के कारण है। तो उसको जब दिख रहा है कि ये सारे लोग इसमें आ, जान गंवा देंगे, इसमें जो मारे जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसको वो एक प्रकार का भौतिक भय आ गया है। और इसलिए ये जो लक्षण है, उसका धैर्य खो रहा है, मन का
भ्रमति वच मे मनः, उसका मन जो है अभी घूम रहा है, सिर चकरा रहा है, वो खुद को भूल रहा है, विस्मृति हो रही है। तो ये सारा जो है ये बहुत ज्यादा अत्यधिक भौतिक आसक्ति के परिणाम दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो देखा कि कैसे दो कारण होते हैं, एक होता है एक आध्यात्मिक आनंद के कारण, और दूसरा जो है ये भौतिक डर जो है उसके कारण। तो ये दोनों कारणों का हमने चर्चा किया, और विशेष रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे किस प्रकार से डर का कारण क्या होता है, भयम द्वितीयाभिनिवेश। तो हमारे जीवन में किस प्रकार से हम इसको ला सकते हैं, हम कैसे ये डर से बच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो भौतिक जीवन में क्षण भंगुरता है, ये जो बदलाव होते हैं, ये निश्चित रूप से भौतिक संसार जो है, क्योंकि भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये जो है क्षण भंगुर है, इसका जो अस्थाही स्वभाव है, इसको अगर कोई व्यक्ति जान लेगा तो ये जो भौतिक संसार के बदलाव है उससे वो प्रभावित नहीं होगा, उससे वो विचलित नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद जी हमें बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। और विशेष रूप से जो है जब अर्जुन बता रहे कि निमित्तानि विपरीतानि, कि मैं जो है केवल दुर्भाग्य के लक्षण देख रहा हूँ या अमंगल के कारण देख रहा हूँ, तो उसका ये सोचे कि यहाँ पे केवल आ, दर्द और नैराश्य की ही स्थिति होगी, क्योंकि सारा जो आएगा उसमें दुख में उसका परिणाम देखने को मिलेगा, और उससे जो आशा भी है वो नैराश्य ही आएगा, उसमें किसी प्रकार का विजय प्राप्त करने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। और उससे क्या होगा, तो कहते कि आ, इसका व्यक्ति ये इस प्रकार का जो नैराश्यमय जीवन है, इसके बारे में अर्जुन की सोच क्यों है, तो प्रभुपाद जी बता रहे कि उसका स्वार्थ क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, भगवान की सेवा ही सच्चा स्वार्थ है, ये समझने के जगह वो एक भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे स्वार्थ के बारे में सोचने लगा। इसके कारण से जो है वो इस प्रकार से नैराश्य देख रहा है। और दूसरा हमने ये देखा कि कैसे अ, जब भगवान के संबंध में व्यक्ति सही स्वार्थ क्या है समझता है, तो वो अपनी जो बद्ध अवस्था है उसके बंधन को काट सकता है, और उसे जो सारा भौतिक दुख है, भौतिक शोक है, वो सारा जीवन से निकल जाएगा। तो क्या अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्ति है, बद्ध व्यक्ति है, बद्ध या ऐसी जीवात्मा है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्जुन इस प्रकार की जो विमोहित अवस्था है, वो मोहित हो गया है। ये अवस्था केवल भगवान कृष्ण की इच्छा से ही वो इस अवस्था में है, लेकिन वो जो है भगवान का पार्षद होने के कारण वो कभी ऐसा आ, एक बद्ध अवस्था में नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की इच्छा से अभी ये उस अवस्था में उसको डाला गया है। हाँ, श्याम कंदी माता जी। प्रभु जी आप बोल रहे थे कि यू कैन हियर मी, प्रभु जी आवाज आ रही यस है? यस माता। अच्छा, आप बोल रहे थे ना कि अगर हम भगवान के उसमें लगे रहे तो हम इन सब दुख और मोह से, शोक से ऊपर आ सकते हैं। पर प्रभु जी थोड़े समय के लिए तो होता ही है दुख और मोह, पता नहीं, मतलब एटलीस्ट मुझे तो होता है। तो क्या एक स्टेज आएगा जब हम इससे ऊपर निकल पाएंगे और सब भगवान के, अगर हम हर जानते हुए भी कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, फिर भी हमको वो थोड़ा दुख और मोह मतलब शोक होता है, तो उससे ओके, कैसे आपका ऊपर? ये कहना है क्या कि दुख और शोक नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? आ, हाँ, मतलब अगर हम सब जानते हैं तो मतलब हमें आपको आपका जीवन पत्थर जैसा चाहिए, जैसे पत्थर के ऊपर आ, कुछ डाला तो ये पत्थर चिल्लाएगा नहीं, उस प्रकार का आपका जीवन चाहिए? नहीं, वैसा नहीं हो सकता ना। नहीं, आपका इच्छा है पत्थर जैसा बनने का?
I got the answer, प्रभु जी, thank you. तो भगवान जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी भी स्पष्टता दे रहे हैं कि हमें दुख और शोक जो है वो शरीर के संबंध में नहीं करना है, लेकिन दुख और शोक ये जरूर होना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर हम भगवान का सेवा नहीं कर पा रहे या किसी कारणवश कुछ हम भक्तों को सेवा नहीं कर पा रहे, तो वहां पे हमें दुख जरूर होना चाहिए। ये नहीं बतलाया जा रहा है कि आपको दुख और शोक नहीं चाहिए। तो भावना शून्य होना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें कृष्ण भावनामृत संघ में आके कृष्ण भावना भावित होना है। तो भावना शून्य होना है तो अलग है। यहाँ पे कृष्ण भावना भावित बनना है, तो ये जो सारी अवस्थाएं हैं वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, ये बस बताया जा रहा है। लेकिन जब वो शरीर के स्तर पे शोक मोह है तो वो सही नहीं, ये प्रोपा जी समझा रहे हैं। अलंकार प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान स्थित प्रज्ञा होने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, माता जी का प्रश्न था ये। ओके ओके। यहाँ पे स्थित प्रज्ञता का कुछ आया ही नहीं है। ये अर्जुन की अवस्था अर्जुन भगवान को बता रहा है। यहाँ पे हम कुछ स्थित प्रज्ञता का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। कुछ संदेह मतलब कुछ समस्या हो रहा है समझने में। नहीं नहीं, बस वो सुख और दुख के बारे में बोल रहे थे ना आप, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, अर्जुन यहाँ खुद बता रहे हैं कि मैं अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहता। उनका वध करके जो विजय मिलेगा, यश प्राप्त होगा, जो राज्य मिलेगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो हमने जो चर्चा किया था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा अच्छा टीका दिए उसके ऊपर, तो वहां पे भी यही स्पष्टता दिया गया है। ये विजय और राज्य की जो इच्छा है, बल्कि इसका आधार क्या है, इनको मार के जो प्राप्त होगा वो तो मुझे चाहिए नहीं। तो मैंने बताया कि कैसे हम भी परिवार के सदस्यों के साथ जब कुछ घर में लाते हैं तो सबको मिल बांट के खाते हैं, तो उसमें एक अलग आनंद होता है। तो हमें बल्कि घर का जो परिवार का बड़ा सदस्य होता है वो इतना कष्ट करता है बाहर जाके, वो कष्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परिवार के सदस्य खुश रहे। समझ रहे हैं? यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस तो जी आपने बोलिए। महाभारत में 4 दुष्ट के नाम, एक ठो मेरा समझ में नहीं आ रहा है, 4 कौन 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 बताएं आप? पहला तो मेरा ही नाम है। नहीं ना, आप 4 दुष्ट के नाम तो बताएं। दुर्योधन से। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। हाँ ठीक है। हाँ, पीयू माता जी बोलिए। आपका म्यूट कर दीजिए प्रो जी। हरे दिलीप कुमार कृष्णा। को। हाँ, यस। हाँ प्रभु जी, ये श्यामा कांति माता जी का जो क्वेश्चन था वो मेरा भी है, लेकिन मुझे पता नहीं माता जी किस टाइप से पूछी। एक्चुअली बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है, जैसे आप बोले कि वो भक्ति से अगर रिलेटेड हो तो शोक करना वो आ, या जो भी आ रहा है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जिससे हम ज्यादा अटैच होने लगते हैं, जो जिसमें भगवान केंद्र नहीं हो, जैसे मोह, मतलब ये सब चीज भी आते रहते हैं प्रभु जी, वो अलग से सब कुछ हो जाता है। तो वो माता जी शायद पूछ रही थी, इससे क्या हम कभी बाहर निकल सकते हैं? मतलब इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं ये सब चीज से? अभी जिस प्रकार से यह भगवान बता रहे, व्यक्ति का चयन होता है। जैसे आपके सामने अगर दो चीजें रखी गई है, एक तो दूध का गिलास रखा गया है और एक शराब का गिलास रखा गया है, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या चयन करना चाहिए? शराब पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? आजकल तो दूध। सब लोग शराब ही पीते हैं। पेरिस में जाओ या इंग्लैंड में जाओ, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सन एंड सन होटल या बड़ा बड़ा कोई भी होटल है, ताज होटल, तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग शराब पीते हैं। तो आप क्या पीने का चयन करेंगे? दूध। ओके। तो निश्चित रूप से ये
चयन जो है हम खुद करते हैं, तो इसलिए इसके जो चयन करेंगे उसके आधार पे हमें आगे बढ़ना होगा। हम अगर चयन करते हैं कि नहीं हमें सब कुछ भगवान के लिए करना है, बल्कि जो भी संबंध होते हैं उसमें अगर हम कृष्ण को केंद्र रखेंगे तो सारा समस्या चला जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है जैसे ही वहां उनका प्रकटीकरण होता है तो सबके हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। हमारा जहाँ आसक्ति बन रहा है उनका भी हृदय शुद्ध हो जाता है, और हमारा जो खुद का हृदय है वो भी शुद्ध हो जाता है, हमारे परिवार वाले लोगों का भी हृदय शुद्ध हो जाता है, समाज का भी हृदय शुद्ध हो जाता है। तो कहा जाता है प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। तो कहा गया है कि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण, अर्थात भगवान किस प्रकार से प्रवेश करते हैं? हमारे कानों के जो छिद्र है, कानों कर्णरंध्र, उनके द्वारा वो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और भगवान कैसे? भगवान टेढ़े हैं, एक बार अंदर गए तो बाहर नहीं निकल सकते, अर्थात वो अंदर गए तो निश्चित रूप से हमारा ये भौतिक संसार से उद्धार होने वाला है। तो अभी हमारा जो शुरुआत में कष्ट जो होता है वो इसीलिए होता है कि हम सारा चर्चा कैसे भगवान के बारे में कर सकते हैं, अर्थात हम बहुत बार आजकल लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी अन्य-अन्य चीज़ें हैं, सब कुछ जो उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें अगर हम कोट्स भेजेंगे भगवान के बारे में, भगवान के फ़ोटो भेजेंगे, भगवान के बारे में हमने जो पढ़ा है, जैसे प्रभुपाद जी ने वो ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ रहे, कोई भी रहे, सबके लिए नियम दिया गया है कि आपको हर रोज़ 2 घंटा प्रभुपाद जी की किताब पढ़नी है। 2 घंटा किताब पढ़ना है, उसके अलावा प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनना है, उसके अलावा गुरु महाराज का प्रवचन सुनना है, उसके अलावा हमारे जो नियमित कार्य है वो करना है, उसके अलावा शरीर का ख्याल रखना है, उसके अलावा और भी अन्य-अन्य ज़िम्मेदारी है, सब कुछ करना है। तो ये सब करना है, तो जब हम 2 घंटा किताब पढ़े हैं, तो उसका जो भी पढ़ा है, उसके जो बिंदु है या उसके जो पॉइंट्स है, वो किसी को तो बताना चाहिए। और जब हमें ऐसे इस प्रकार के कोई भक्तिमय जीवन में दोस्त मिलते हैं, कोई मित्र मिलते हैं, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा लाभदायक स्थिति होता है। बल्कि अगर देखा जाए तो सारे आश्रमों में जब भक्ति का जीवन का पालन करना है, तो सबसे बड़ा चुनौती यही रहता है कि लोग भक्ति में आदान-प्रदान नहीं करते। अगर उनका अच्छा संबंध रखना है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना है, तो जब भक्तिमय जीवन में आदान-प्रदान होता है, तो सारा समस्या चला जाता है। सबसे बड़ा समस्या यही है कि हम शुरुआत नहीं करना चाहते। जो कोई ये शुरुआत करता है और उस मार्ग पे बना रहता है, ये निश्चित है कि जभी भी संबंध होते हैं, तो निकटता के कारण जो है, लोगों में आदान-प्रदान होता है। लेकिन वो संबंध में अ क्या बोल सकते हैं, अधार्मिकता नहीं होती है, और फिर वो भगवान की तरफ लेके जाता है। लेकिन जो संबंध में ऐसा है कि भगवान है ही नहीं है, बस व्यक्ति अपने शारीरिक स्तर पे ही है, तो निश्चित रूप से वो बड़ा समस्या का कारण होता है। उसे जैसे अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि मेरा जो है सिर चकरा रहा है, तो जैसे ऐसा कुछ होता है कि हम भगवान को हमारे केंद्र से निकाल दिए, तो हमारा सिर चकराने लगता है, और ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति शारीरिक स्तर पे आया, तो बहुत सारा उसको खाने को चाहिए, और फिर शरीर ऐसा बना हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा अंदर डाला, तो बाहर निकलने में तकलीफ होता है। और कई लोगों को पाइल्स क्या-क्या अलग-अलग परेशानी होता है, और बल्कि वो इतना गंदा अवस्था रहता है, लेकिन क्योंकि वो अपना खुद का शरीर है, शरीर तो छोड़ नहीं सकता, और दूसरों को जो है वो दिखाई देता है कि व्यक्ति का अवस्था बड़ा खराब है, लेकिन फिर भी क्योंकि शरीर के प्रति आसक्ति तो चलता रहता है। और मैंने देखा है कि जब लोगों को इस प्रकार से कुछ बीमारियाँ भी हो जाती है, उसके बाद भी जब पता चला है कि हमने ये गलत किया, इस प्रकार से हमारा रहन-सहन नहीं होना चाहिए, खान-पान नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी वो सुधरता नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद जी ये भी उदाहरण बताते हैं कि ये देखा जाता है,
कोई अगर अनैतिक संबंध करता है और फिर उसके बाद उसको कुछ बीमारी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जरूरत नहीं कि वो सुधरेगा, वो और उसमें आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान केंद्र में नहीं है। तो सारी जो समस्या है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो अगर भगवान को केंद्र में रखेंगे, बल्कि प्रभुपाद जी ने ये जो कृष्णा किताब हमें दी है, तो बाहर के लोग जो है वो रोमांच वगैरह बहुत पढ़ना चाहते हैं। उनको एक्शन फिल्म, एक्शन मूवीज ऐसे बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन देखा जाए तो कृष्णा किताब में आपको उषा और अनिरुद्ध का विवाह दिया गया है। उसमें आप भगवान का बानासुर संग्राम, भगवान कृष्ण और शिव के बीच में जो युद्ध होता है, ऐसे सब कुछ है जो चाहिए। बल्कि भगवान जब जरासंध को 17 बार हराते हैं, तो कितना बड़ा विशाल सेना था, भगवान कैसे हराते हैं, भगवान का रूप माधुर्य, भगवान कैसे चलते हैं, भगवान चलते हैं तो क्या होता है। और शुरुआत से ही कृष्णा किताब में शुरुआत से ही जब दिया गया है, पहली जो पहला असुर जो है पूतना, उसका वध करना है, तो भगवान आंखें बंद कर दिए, तो उसके ऊपर 23 टीकाएं दे गए है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो हमें बहुत सारी अन्य अन्य चीजों को स्मरण करने के लिए समय होता है, लेकिन अगर हम भगवान ने आंखें क्यों बंद की, इसके ऊपर भी हम अगर चिंतन करेंगे, हो सकता है हमारा जो बंधन है बहुत जल्दी निकल जाए। लेकिन अगर हम भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के नाम के बारे में वो हमारा अगर आदान प्रदान नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें बहुत परेशानी होती है। और फिर वो संबंधों में हमें कड़वाहट भी होती है। कभी ये हो जाता है कि अ, कभी खुशी कभी गम, अर्थात कभी वो सुख में रहेंगे, कभी वो दुख में रहेंगे। तो ये सारा सांसारिक स्थिति आ जाता है। लेकिन जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैं पहले बता रहा था, शुभाशुभ परित्यागी, उसमें किसी प्रकार से भौतिक शुभता नहीं है और भौतिक अशुभता भी नहीं है, अमंगल भी नहीं है। दोनों जो है शुभ अशुभ से परे है। इसलिए भगवान के संबंध में कोई झूठ बोल रहा है, तो क्योंकि भगवान की सेवा के लिए भगवान ने बोला है, जैसे युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए भी अनुमति है। और युधिष्ठिर महाराज ऐसे झूठे नहीं थे, मतलब झूठ बोलने वाले नहीं थे। लेकिन जब भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलना है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। तो इस प्रकार से हम सब कुछ जो देख रहे हैं, अगर भगवान को केंद्र में रखेंगे तो सारा समस्या चला जाएगा। तो इसमें बहुत सारा चर्चा हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण तो इतना ही है कि हम अगर प्रयास करेंगे भगवान को केंद्र में रखने का, तो धीरे धीरे जो है हमारा जो संतुलन है वो और भी अच्छा बढ़ेगा। और निश्चित रूप से कभी भी भगवान ने संबंधों को नकार नहीं दिया है या भावनाओं को नकार नहीं दिया है। तो इसलिए हमें भावना भावित होना, ये भावना रखना, ये हमेशा उचित है। क्योंकि आत्मा जो हमेशा इच्छा करती है, और आत्मा शाश्वत है, क्योंकि हम भगवान के अंश है तो शाश्वत है। लेकिन वही अगर ये सोच हो जाती है कि जैसे मायावादी लोग जो होते हैं, उनका ये सोच हो जाता है क्योंकि ये संसार में हमारे जो संबंध है उसमें हमें बड़ा कड़वा अनुभव आ गया है, तो इसलिए अभी हम जो है किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे। हमें क्या करना है, अभी उस परम ज्योति में विलीन, शांति, पूर्ण रूप से हमें शांति चाहिए। इस प्रकार की अगर किसी की भावना हो जाती है, तो वो भावना शून्य होना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये भगवान नहीं सिखा रहे। भगवान सिखा रहे कि हमें जो नकारात्मक, निगेटिव डायरेक्शन, नकारात्मक दिशा है, उससे हमें शून्य पे आना चाहिए। बराबर है ना अलंकार? तो यस प्रभु। शून्य पे आना चाहिए। अरे तो भगवान, नहीं नहीं नहीं, हमें जो है सकारात्मक दिशा में, अर्थात भगवान के भक्ति में लगना है। शून्य I में was आना talking अर्थात about I was talking about Buddhism philosophy -0 1 2. हाँ, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें ना बौद्धिज्म चाहिए, ना हमें मायावाद चाहिए। हमें जो है भक्ति करना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो श्याम कांति माता जी बता रहे कि हमें सही दिशा में भगवान के भक्ति में लगना चाहिए। तो बड़ा अच्छा, माता जी समझ गए जवाब। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे बता रहे कि यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्थात ये जब बताया कि आप में से कोई इसको स्पष्टीकरण देना चाहेगा? ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं प्रभु, इसका भौतिक सुख समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। संकीर्तन धर्म प्रभु कुछ बताना चाहेंगे? वैकुंठ सेवक प्रभु, वैकुंठ सेवक प्रभु बातें कर रहे हैं, आत्मा बुद्धि। ध्यान नहीं प्रभु जी का। वैकुंठ सेवक प्रभु क्लास सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ प्रभु, सुन लो। अरे बताइए ना, आपको पूछ रहा हूँ मैं कब से। हाँ प्रभु, इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा, एक मिनट। ठीक है, कुछ समस्या नहीं। तो यहाँ पे ये जो जिज्ञासा की जा रही है कि ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्थात व्यक्ति जब देहात्म बुद्धि में रहता है तो उसको भौतिक सुख कहाँ से मिल रहा है वो समझ नहीं पाता है। तो हमें जब कोई भौतिक सुख भी प्राप्त हो रहा है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान की कृपा से हमने जो कुछ अच्छे कार्य किए भूतकाल में, उसके कारण हमें भौतिक सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे पहले किसी ने आ, आ, ये पानपोई या जल की सुविधा की है लोगों के लिए, तो फिर निश्चित रूप से उसको अगले जन्म में उसको ये जल की सुविधा प्राप्त होती है। उसने अगर पहले कपड़े बांटे हैं वगैरह, तो उसको अगले जन्म में कुछ उसकी कमी नहीं होती है। तो ऐसे देखा जाए तो जिसने जिस प्रकार के अच्छे कार्य किए हैं उसके कारण जो है उसको भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। तो ये जो नियम है किसने बनाया है इस प्रकार का? श्याम कांति माता जी आपने बनाया? नहीं, लॉज ऑफ नेचर है प्रभु जी ये। तो लॉज ऑफ प्रकृति के नेचर नियम कैसे? भगवान हाँ ने बनाए हैं। हाँ, तो भगवान ने नियम बनाए हैं। तो जैसे ही जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे भौतिक सुख भी जो प्राप्त हो रहा है उसके वो पीछे कौन है? भगवान है। भगवान ही है, करेक्ट। तो वो भगवान को देहात्म बुद्धि के कारण भूल जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ वही समझा रहे हैं कि व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाता है। तो यहाँ पे बता रहे अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। अभी वो वर्णाश्रम के अनुसार क्षत्रिय को क्या करना चाहिए स्पष्टता दिया है, लेकिन वो उसको भी भूल गया और उसका तो प्रशिक्षण हुआ है। उस प्रकार की अच्छी सभ्यता भी थी वहां। कहा जाता है कि अभी ये हमने देखा दो प्रकार के लोग कैसे वो सूर्य मंडल को भेद के जाते हैं। और आगे बता रहे हैं अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्योंकि उसको लग रहा है सुख नहीं प्राप्त होगा तो क्यों लड़ने का। तो प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे अगर भूख नहीं लगा है तो भोजन क्यों बनाना है। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता और अर्जुन के पास राज्य नहीं है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो बताया कि अगर वो ऐसे भी सोचेगा, लेकिन जब इस प्रकार से वो प्रयास करेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है, जब किसी के पास भिक्षाटन के लिए जाएगा और उन्होंने कुछ बोल दिया, अरे क्या अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, शर्म नहीं आता भीख मांगने के लिए, तुरंत तलवार निकाल के उनका गर्दन काट देगा। तो वो उसके योग्य भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्टता दिया गया है कि
उसको जो है अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हो। अपि त्रैलोक्य राज्य से किम न है, तो इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन यहाँ पे अपने स्थिति को समझा रहे और वो बतला रहे कि आप जो हो मधुसूदन कहलाते हो, आप जो है सांदीपनी सूदन नहीं कहलाते। अर्थात आप आपके गुरुजनों का बड़ा सम्मान रखते हो, लेकिन मुझे बोल रहे हो क्या करो, अपने गुरुजनों को मारो। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान को अलग अलग नामों से यहाँ संबोधित कर रहे हैं और वो कह रहे कि मैं क्यों युद्ध करूं। यहाँ पे अर्जुन जो है जीवन की उसकी जो धारणा है वो कैसे एक अंधानुकरण या गलत धारणा है वो दर्शा रहे हैं। वो अपने क्षत्रिय जो कर्तव्य उनको भूल गया है और इस प्रकार से अभी जो है वो शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए एक अस्वीकृति दिखा रहा है। तो ये अर्जुन जो है भौतिक जीवन की जिस प्रकार से गिनती की जाती है उस प्रकार का एक विशेष भौतिक जीवन का नमूना यहाँ पे प्रकट करा रहा है। तो इसलिए जब अर्जुन अभी अलग अलग नामों से भगवान को संबोधित कर रहे हैं, तो जब गोविंद बता रहे हैं तो गोविंद का अर्थ होता है भगवान कृष्ण जो गाय और इंद्रियों को जो है वो आनंद प्रदान करते हैं। अर्थात जब अर्जुन यहाँ पे भगवान को गोविंद बोल रहे तो वो भगवान को बतलाना चाह रहे कि आप जो है मुझे मेरे इंद्रियों को क्या संतुष्ट करेगा, क्या प्रिय होगा, उसके बारे में आप जानिए। और फिर बोलता है कि जिस प्रकार से किसी को भौतिक धारणा होती भगवान के बारे में, तो भौतिक धारणा में हर एक व्यक्ति को अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना है और उसके लिए भगवान जो है एक वो आज्ञा देंगे और भगवान उनका एक सेवक है। जिस प्रकार से किस सेवक को बोलते हैं चल जा ये लेके आ, चल अभी ये कर, झाड़ू लगा दे, और फिर उसको जिस प्रकार से कोई बोलता है उसी प्रकार से ये भौतिकवादी व्यक्ति जो है भगवान की धारणा रखता है कि मेरी जो सारी इच्छा है उसको आप संतुष्ट करो, मैं आपका सेवा नहीं करूंगा। मैं क्यों आपका सेवा करूं, आप गोविंद है, आप मेरे इंद्रियों को संतुष्ट करो। लेकिन फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सही जो समझ है वो तो है कि भगवान हर एक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उनको उनके इंद्रियों की संतुष्टि करेंगे, ना कि जो वो चाहते हैं।
अर्थात उनकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। जैसे बैठे बैठे क्या है, बिल गेट्स है, मैं तो बिल गेट्स से भी ज्यादा पैसा लाऊंगा, या कोई व्यक्ति जो अभी बिल गेट्स से अलग कोई भी रहेगा बड़ा पैसे वाला, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि कोई बैठ बैठ के कुछ बड़ा बड़ा गपशप कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे वगैरह, लेकिन क्या उसकी योग्यता है क्या? तो भगवान व्यक्ति के योग्यता के अनुसार उसको सुविधा, आनंद या इंद्रिय भोग प्रदान करते हैं, क्योंकि गोविंद का अर्थ ये नहीं कि वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करे। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, अपने इंद्रियों का जो भोग है उसको त्याग के, तो भगवान गोविंद की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, या उसकी सारी इच्छाओं की तुष्टि हो जाती है। इसका आवाज आ गया। तो प्रभुपाद जी जो है आगे हमें समझा रहे कि भौतिक जीवन में जो है लोगों की इस प्रकार से दूसरों को इम्प्रेस करने का, शो ऑफ करने का, अर्थात दूसरों को दिखाने की जो एक मानसिकता है वो बनी रहती है, और लोगों को हमारा कितना ऐश्वर्य है, और उस प्रकार से होता भी है कि अगर बाजू वाले के घर में कुछ आया है तो हमारे घर में क्यों नहीं, तो उनके पास इतना है तो हमारे पास भी इतना है। तो ये जो सामान्यता मानसिकता होती है दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में, तो अर्जुन की ये धारणा हो गई कि अभी वो तो सारे मारे जाएंगे, तो हम किन को दिखाएंगे, या मतलब हम इतने आनंद में, हमारे पास ये है जो भी ऐश्वर्य है, किसको दिखाएंगे? तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे प्रयास कर रहा है कि जैसे सामान्यता लोगों की सोच होती है कि अच्छा आदमी होना, तो इसलिए अर्जुन जो अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाह रहा है, बल्कि यहाँ पे बड़ा जरूरत है, क्योंकि उनको अगर अपने क्षेत्र धर्म का पालन करना है और ऐसे दुष्ट नेता को निकालना है, तो ये जरूरी है युद्ध करना। तो वो सोच रहा है कि मैं मारने से कृष्ण ही मार दे, मुझे क्यों ऐसे युद्ध में कष्ट में डालना चाहिए, इस प्रकार का उसका सोच है। लेकिन जो दिव्य आध्यात्मिक जीवन होता है उसमें भक्त जो है वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो अगर भगवान चाहे तो वो सब प्रकार के ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। तो भगवान की इच्छा क्या है? तो भगवान यहाँ अर्जुन को युद्ध करने के लिए लेके आए, युद्ध करवाना चाहते हैं। और भगवान इस प्रकार से क्यों युद्ध करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि भगवान जो है हो सकता है कि उसको छोड़ दे, तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अर्जुन को निमित्त बनाया जा रहा है। लेकिन भगवान जब इस प्रकार से दुराचारी लोगों को एक सजा देते हैं, या उनको एक प्रकार से उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं, तो ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों तो जरूर वो सजा देते हैं जो उनके भक्तों को किसी प्रकार से तकलीफ देते हैं, मारने का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार से वो भक्तों को परेशान करते हैं। तो यहाँ पे ये दिव्य जीवन का बात है। लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते तो भक्त जो है वो एक कुटी कौड़ी जो है वो भी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अपना जो कुछ स्वार्थ है, अपनी इच्छाओं को बाजू रख के आप जो है मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो अर्जुन यहाँ पे जो है उसका जो परिवार के प्रति, समाज के प्रति उसका जो स्वाभाविक स्नेह है, उसके कारण से उनके प्रति उसको दया भाव आ रहा है, और भगवान का भक्त होने के कारण वो जो है इनके खिलाफ या इनके प्रति कुछ उनको मारना नहीं चाह रहा है। तो इस प्रकार की यहाँ पे अर्जुन की भावना हम देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं
ये गोविंद शब्द है, उसके बारे में हमने देखा है। और यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचार्यों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। अभी ये आखिरी श्लोक देखेंगे हम। पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नारावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अभी ये बड़ा विशेष श्लोक है और इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो अर्जुन बोल रहे कि आतताइयों को मार के पाप लगेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह बताते हैं आतताई कौन होता है। ननु अग्निदो गरदश्चैव शास्त्र पाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहारी च षडेते आततायिनः। अग्निदा जो जलाने वाला है, घर को जलाने वाला, अग्नि लगाने वाला है। गरद जो जहर या विष पिलाने वाला है। शस्त्र पाणिर धनापहा जो शस्त्र हाथ में लेके आक्रमण करता है या जो धन वगैरह जो है उसका वो लूट के जा रहा है। क्षेत्र दारापहारी च, और कोई अगर किसी का जो भी जमीन है उसको हड़प ले रहा है और वो किसी के पत्नी को हड़प के लेके जा रहा है, तो ये षड एते आततायिना, तो ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो कहा गया आततायिनम आयांतम हन्यात एव अविचारयन, बिना किसी सोच के ऐसे आतताइयों को मार डालना चाहिए। न आतताई वधे दोषो हंतुर्भवति भारत, ऐसे आतताइयों का वध करने से कोई दोष नहीं लगता। इत्यादि वचनाद एषाम वध उचित एवेति, ऐसे जो अलग अलग वचन है वो दर्शाते हैं कि वध करना ही उचित है। तत्रह पापमिति, तो यहाँ पे ये बोल रहे पाप लगेगा। एतान हत्वा स्थितान अस्मान आतताइन आयांतम इत्यादिकम अर्थशास्त्रम धर्मशास्त्रात् दुर्बलम यद उक्तम याज्ञवल्क्येन अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्मृतम इति तस्माद् आचार्यदीनां वदे पापम स्यात् एव न चैहिकं सुखं भी स्यात् इत्या स्वजनमिति। तो अर्जुन जो है यहाँ पे बतला रहे, उनका जो तर्क है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो है आतताइयों की हत्या करना उचित है, लेकिन अर्थशास्त्र जो है धर्मशास्त्र से दुर्बल होता है। और जो याज्ञवल्क्य ऋषि है, याज्ञवल्क्य ऋषि, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र से भी धर्मशास्त्रों को प्रबल जानो, अर्थात धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से ऊपर है। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार जो है आचार्य आदि जो है इनका वध से निश्चित रूप से व्यक्ति को पाप लगेगा। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को अहिक सुख, ये लौकिक सुख जो है वो भी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन जो यहाँ स्वजनम बतला रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला,
धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो तुरंत उनका वध करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने यही हमने जो देखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के इस पे लिखा हुआ है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि उन्होंने सीता का अपहरण किया, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। तो वो सोच रहा है कि शारीरिक सुख के लिए ये सब क्यों करना है, क्योंकि ये सब जो है स्थायी नहीं है, राज्य सुख वगैरह, तो स्वजनों को क्यों मारे, इस प्रकार से वो सोच रहा है। और उससे जो है अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें, ये उसका यहाँ तक सोच है। वो अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो। तो माधव अर्थात जो लक्ष्मी के पति हैं। तो लक्ष्मी जहां पे होती है वो सब अच्छा रहता है, लेकिन जहां लक्ष्मी चली जाएगी तो अनिष्ट होगा। तो इसलिए उनको बता रहे कि आप मुझसे ऐसा कार्य न करवाए। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हमारे जीवन में कृष्ण रहेंगे तो कृष्ण हमारा कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से जो भक्ति मार्ग में लगे हुए उनका तो कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे जो है 6 प्रकार के जो अलग अलग आतताई है उनके बारे में देखा। और अर्जुन जो है उनको अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र प्रबल जान के उसके आधार पे बतला रहे हैं कि हमें उनको माफ कर देना चाहिए। और उनका जो विशेष स्थिति है, अर्थात वो वरिष्ठ है, आचार्य वगैरह, इसलिए, और वो रिश्तेदार भी है, तो इसलिए, और उसका जो एक साधु स्वभाव है उसके कारण से भी उसको लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, उन्हें माफ कर देना चाहिए। और अर्जुन जो है निश्चित रूप से अपने जीवन को धोखे में नहीं डालना चाहता, जिससे कि जो वो मुक्ति से वंचित हो जाए, केवल ऐहिक या क्षणिक सुख और राज्य की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए जो सही सोच क्या है, अगर किसी व्यक्ति को माफ भी करना है, अपने साधुत्व के अनुसार भी रहना है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो साधुत्व है ये क्षत्रिय के लिए नहीं बोला गया है। और इसलिए उन्होंने भगवान राम का उदाहरण दिया। लोग राम राज्य चाहते हैं और भगवान राम ने भी क्या किया, सही ढंग से जो दुष्ट है रावण उसको सजा दी। हमने देखा माधव जो है उनको माधव क्यों संबोधित किया, लक्ष्मीपति बोल के। और फिर अर्जुन का जो ये साधु स्वभाव है वो जो है निश्चित रूप से ये जब भी एक क्षत्रिय को चुनौती दिया जाता है युद्ध के लिए, तो वो उसके लिए अस्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई स्त्री उनके पास आती है तो उनको आश्रय देना होता है, और जब कोई द्यूत में उनको आह्वान करता है तो भी उनको उसके लिए बंधन होता है। अभी ये जो बंधन है प्रभुपाद जी ने वैष्णव सदाचार के अनुसार निकाल दिया है हमारे जीवन से। हमें कोई बोलेगा द्यूत खेलो तो हमें खेलना चाहिए, बराबर है ना श्याम कांति माता जी? हम क्षत्रिय नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो हमें नहीं खेलना चाहिए, कोई क्षत्रिय भी क्यों न हो, लेकिन पहले तो उसका वैष्णव जो कर्तव्य है, शाश्वत कर्तव्य, महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है तो हम 4 नियमों का पालन करते हैं। और फिर यहाँ पे
सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन जो है वो सोच रहा है कि ये सब कारणों से मुझे अच्छा है कि युद्ध न किया जाए, जो कि मैं एक सही स्थिति में रहूं। तो हमने अलग अलग प्रकार से उसके विचार और ये भी देखा कि उसका सही सोच क्या होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है उसका सोच है कि इन कारणों से मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अगली जो कक्षा है उसमें हम देखेंगे अर्जुन का जो अगला, अभी तक हमने 3 उसने जो कारण बताए युद्ध न करने के, अभी हम जो चौथा कारण का चर्चा करेंगे, जो है उससे जो है परिवार का नाश हो जाएगा, पारिवारिक जो अलग अलग परंपरा है वो भी नाश हो जाएगी। तो हम अगली कक्षा में देखेंगे। आपका आज की कक्षा में कुछ अगर जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम यहाँ विराम देंगे। प्रभु जी, एक क्विक रिवीजन, मतलब 3 बोला ना आपने, 3 कारण बताए, तो आप एक बार सबको पूछ लीजिए कि क्या 3 कारण थे, किसको समझा। आपको समझा के पहले आप बताइए। एक तो हाँ। था कि वो बोले कि पाप लगेगा मुझे। हम्म। नहीं, पहला मोह मोह और वो मोहग्रस्त हो गए थे। नहीं नहीं, गलत बता रहे आप। तो पहला नहीं, मैंने बताया कि उनमें दया भाव आ गया, जो 28वें श्लोक से हमने चर्चा किया था 30वें हाँ, श्लोक तक। दया भाव के बाद मैंने चर्चा किया 31 वाले श्लोक से कि किस प्रकार से जो भोग है, राज्यम सुखान, वो जो है वो भोग प्राप्त नहीं होगा। तो उसके बारे में हमने चर्चा किया। और उसके बाद जो है अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से उसको पापमय प्रतिक्रियाओं से डर है, वो आतताइयों को मारने से और उनका अलग अलग स्थिति वगैरह, उसका हमने चर्चा किया। तो यहाँ तक जो है हमने ये 3 कारण देखे। अगली बार जो है हम चौथा कारण जो है, अर्थात जो परिवार की कुल परंपराएं उनका नाश हो जाएगा वगैरह, तो उसका हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी ये अलंकार प्रभु ने भेजा भी है सबके लिए, आप लोग पढ़ लीजिए वो कारण वगैरह। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरे। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वों हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। विनय प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा सभी। हरे कृष्णा।